अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वर्षा गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत सिंपल से टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अमूमन ओपीडी में एक पेशेंट आके ये क्वेश्चंस करते हैं। एक अगर पेशेंट आता है और वो ये कहता है कि और उसका ट्रीटमेंट अब ख़त्म हो चुका है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब अब तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है, अब तो मुझे आपके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं अब सिंपल एक पेट स्कैन करवा के अपना बीमारी को देख लेता हूँ कि वो किस नोयत की बीमारी हो गई है और अब मैं फिर आपके पास दोबारा नहीं आऊँ। याद रहे कि पेट स्कैन और एमआरआई की अपनी सेंसिटिविटी और अपनी स्पेसिफिसिटी है और दोनों इमेजिंग मोडालिटीज़ डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले ये कि पेट स्कैन जो कैटेगरी 1 में आता है वो ऐसे कौन से ट्यूमर्स हैं जिनमें पेट स्कैन का फ़ायदा ज़्यादा है। वो हैं हेड एंड नेक के अगर T3 T4 का लीजन आ गया या फिर नोड पॉजिटिव डिजीज़ आ गई है तो उसमें, या फिर हेड एंड नेक के केसेस में जिसमें कि हमें ये नहीं पता चलता कि प्राइमरी डिजीज़ क्या है, तो फिर ऐसे केसेस में पेट स्कैन रिकमेंडेड है। दूसरी बात ये कि पेट स्कैन सीए इसोफेगस खुराक की नलकी का जो कैंसर होता है उसमें रिकमेंडेड है। उसके बाद सीए स्टमक मैदे का कैंसर जो होता है उसमें फिर पेट स्कैन करवाया जाता है कि कैटेगरी 1 एज अ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। इसके बाद जो पेट स्कैन है वो आता है उसमें सी सर्विक्स में या फिर एनल कनाल के कैंसर्स में। तो ये तो कैटेगरी 1 की बात होगी कि पेट स्कैन कैटेगरी 1 या फिर लिम्फोमा में करवाया जाता है। ये कैटेगरी 1 यानी कि बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन इस पेट स्कैन के बगैर हम आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज अब एक पेशेंट आता है जो कि सीए ब्रेस्ट की डायग्नोज एंड ट्रीटेड केस है जो कि हार्मोन थेरेपी अपनी ले चुकी है और अब वो चाह रही है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार आपके पास ना आना पड़े, तो मुझे कोई ऐसा टेस्ट बताएं। और वो कहीं गूगल करके या कहीं किसी और से सुन के ये बात आ जाती है कि पेट स्कैन बहुत अच्छा स्कैन है, वो कहीं भी जिस्म में कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी हो तो वो उसे भी पिक कर लेता है। तो ऐसी बात नहीं है। पेट स्कैन सिर्फ और सिर्फ बॉडी में अदर देन ब्रेन को पिक कर सकता है। दूसरी बात ये कि पेट स्कैन रिकमेंडेड नहीं है मेट्स के केस में। मेट्स के केस में मतलब ये है कि बीमारी अपनी जगह से निकल के बीमारी किसी और जगह पे चली गई है, तो ऐसे केस में मेट्स में पेट स्कैन रिकमेंडेड नहीं है। क्यों रिकमेंडेड नहीं? क्योंकि पेट स्कैन की जो रिक्वायरमेंट है, जो वो स्कैन करने से पहले जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती इन द केस ऑफ ब्रेन। ऐसे केस में पेट स्कैन रिकमेंडेड नहीं है। एमआरआई जो मोडालिटी है कंट्रास्ट एनहांस, जिसमें पेशेंट को एक दवाई पिलाई जाती है या फिर इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है, वो रिकमेंडेड है। जब पेशेंट सपोज अगर सी ब्रेस्ट की डायग्नोज केस है और वो फॉलो अप पे चली जाती है और पेशेंट एकदम से ओपीडी में आती है और वो कंप्लेन करती है कि मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, या मेरी उल्टियाँ नहीं कंट्रोल होती, या मेरी आंखों के पीछे एकदम से धुंधलापन आ रहा है, मुझे नज़र नहीं सही से आ रहा, तो ऐसे केसेस में पेशेंट का एमआरआई करवाया जाता है, ना कि पेट स्कैन। एमआरआई की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी फॉर द ब्रेन मेट्स इज मोर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द पेट स्कैन। एमआरआई की बेसिस पे भी पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर सिंपल एक लीजन हो जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर से अच्छा खासा दूर हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा लीजन्स हों जो कि फार अपार्ट हो फ्रॉम वन अनदर, तो ऐसे केसेस में जब हम एमआरआई कंट्रास्ट एनहांस करवाते हैं तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें सिंगल फ्रैक्शन रिकमेंडेड है या फिर पूरे पूरे ब्रेन की रेडिएशन करनी है, वो उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस किया जाता है। आज की वीडियो में मैसेज यही पहुंचाना था कि पेट स्कैन ऑल्दो उसकी सेंसिटिविटी, उसकी स्पेसिफिसिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्रेन एमआरआई या फिर ब्रेन कंट्रास्ट एनहांस ब्रेन इज मोर, उससे ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि पेट स्कैन बॉडी में पिक नहीं कर सकता। उसमें से मोस्ट कॉमन एग्जांपल ब्रेन मेट्स की है।
बीमारी अगर अपनी जगह से निकल के दिमाग में चली गई है तो उसके लिए पेट रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए फिर पेशेंट को कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई ब्रेन कहा जाता है। पेशेंट से ये कहा जाता है कि आप ये ब्रेन एमआरआई करवा कर तशरीफ़ लेकर आएँ। फिर हम देखते हैं कि आपके क्या पूरे दिमाग की शुआएं लगानी है या फिर जहाँ पे सिर्फ एक बीमारी आ रही है उसी को हमने रेडिएट करना है। So I hope you like my video, and this is all about my discussion today. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.